बीजेपी नेता के घर में चल रहे जुआ का खेल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केंद्र में बैठी है और महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगा सकती है, पर न गिरफ्तारी हो रही है, नए ऐप बंद हो रहा है। पूरे देश को नई पीढ़ी को जुआ में झोंक देना चाहते हैं। बीजेपी का षड्यंत्र चल रहा है देश को बर्बाद करने का। दरअसल बलौदाबाजार पुलिस को काफी दिनों से सिमगा में बड़ा जुआ दांव खेलने की जानकारी मिल रही थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर घटनास्थल की तस्दीक कराई गई और सत्यता पाए जाने पर विशेष पुलिस की टीम ने दबिश देकर एक बड़े जुआ फाड़ का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मकान में दबिश देकर जुआ खेल रहे 24 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,87,062 रुपए सहित 2 कार और बाइक सहित 26 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पार्टी केंद्र में बैठी हुई है और महादेव ऐप पे प्रतिबंध लगा सकती है और एक तरफ जो राजभवन में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके साथ फोटो है, ना उसकी गिरफ्तारी हो रही है, ना महादेव ऐप बंद किया जा रहा है और ऑनलाइन गेमिंग में 28% के जीएसटी लगा हुआ है। तो ये पूरे देश को जुआ में झोंक देना चाहते हैं। पूरी नई पीढ़ी है वो जुआ खेलते रहे। ये इनका षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश को बर्बाद करने का। बेमेतरा पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पैदल फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को मतदान करने की अपील की है। बता दें कि बेमेतरा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता सटी कोतवाली थाना क्षेत्र से पैदल फ्लैग मार्च निकाली और स्वयं फ्लैग मार्च का नेतृत्व करते हुए पैदल पूरे शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करे और किसी प्रकार के भय या दबाव में आकर मतदान न करे। अगर कोई भय या दबाव से उन्हें परेशान करता है तो उसकी तत्काल सूचना समाधान नंबर के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम में देने का अनुरोध करे। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। इलेक्शन कमीशन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे लगातार बेमेतरा पुलिस के सभी यूनिट्स को विजिबल पुलिसिंग के निर्देश दिए गए हैं। उसी तारतम्य में हमारी सभी जगह पे, जैसा कि आपको ज्ञात है, एसएसटी और एफएसटी टीम्स लगी हैं और चेकिंग जारी है। उसी तारतम्य में आज बेमेतरा शहर में यहाँ राजपत्रित अधिकारियों और हमारे थाना प्रभारियों और फोर्स के साथ में फ्लैग मार्च किया गया है और इससे संदेश है कि हमारे जो नागरिक हैं वो बिना किसी भय के निर्भीकता से अपना मतदान कर सके। इसी के साथ में अगर किसी तरह का उनको कोई प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है तो समझाइश दी जा रही है कि पुलिस विभाग को संपर्क करें ताकि उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और साथ में जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट के कंप्लायंस के लिए भी लोगों को समझाइश दी जा रही है। ऐसे वाहन जिनके ऊपर में किसी अन्य तरह की नेम प्लेट्स इत्यादि पाई जा रही है उनके ऊपर में भी कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से लोगों को भी समझाइश भी दी जा रही है और जो भी यहाँ पे व्यवसायी वर्ग है उनके साथ में भी मीटिंग की जाएगी, पूर्व में भी की गई है और अगर सुधार नहीं होता है तो ऐसे सभी वाहनों पे जब्ती कार्रवाई की जाएगी। उस विषय में भी ध्यान आकर्षित किया गया, उसमें निगम के साथ में और सीएमओ साहब के साथ चर्चा करके कार्रवाई की जाएगी। चुनावी समर में उतर चुकी है। एक और बीजेपी ने अपने अधिकांश प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। वहीं कांग्रेस द्वारा रविवार को नवरात्रि के शुभ अवसर के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। आज अंतागढ़ के संकल्प शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कांकेर जिला की प्रभारी मंत्री अनिल भेड़िया, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अंतागढ़ में प्रत्याशी बदले जाने की खबर है। वहीं दीपक बैज ने स्पष्ट कहा कि
टिकट किसी को भी मिले, सभा को मिलकर कांग्रेस को जिताना है। अंत में दीपक बैज ने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वो पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे। टिकट चाहे जिसे मिले, किंतु अनूप नाग के समर्थकों ने खुलकर नारेबाजी की। यदि अनूप नाग नहीं तो कोई और नहीं। साफ है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में संकल्प का कोई असर नजर नहीं आया। तो छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियां चुनावी समर में उतर चुकी हैं। एक और भाजपा ने अपने अधिकांश प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। वहीं कांग्रेस द्वारा रविवार को नवरात्रि के अवसर पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। आज अंतागढ़ के संकल्प शिविर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांकेर जिला की प्रभारी मंत्री अनिल भेड़िया, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अंतागढ़ में प्रत्याशी बदले जाने की खबर है। वहीं दीपक बैज ने स्पष्ट कहा कि टिकट किसी को भी मिले, सभी को मिलकर कांग्रेस को जिताना है। अंत में आपको बता दें कि दीपक बैज ने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वो पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे, टिकट चाहे जिसे मिले। परंतु अनूप नाग के समर्थकों ने खुलकर नारेबाजी की। यदि अनूप नाग नहीं तो कोई और नहीं। साफ है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में संकल्प का कोई असर नजर नहीं आया। अंतागढ़ में आए हैं, संकल्प शिविर संपन्न हुआ। इस तरह से लगातार हम पूरे प्रदेश में संकल्प शिविर के माध्यम से हर विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ता और जनता तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार हम हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है कि आगामी समय में फिर से नवंबर 2023 में सरकार बनाना है। इसलिए आज संकल्प शिविर के माध्यम से हम लोग अंतागढ़ विधानसभा में आए और कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, संबोधन में हुआ। तो निश्चित रूप से ये अंतागढ़ विधानसभा सीट भी हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के पश्चात मनेन्द्रगढ़ कोतवाली पुलिस और जीआरपी के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोतवाली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रेनों की जांच की जा रही है। ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी पैसेंजरों के सामानों की तलाशी ली जा रही है। अमले की जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी के द्वारा बताया गया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी थाना क्षेत्र में स्टेशन और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों की जांच किया जाए। उसके तहत हम लोग आरपीएफ की पोस्ट के साथ बॉडीगार्ड से चढ़कर मनेन्द्रगढ़ स्टेशन तक चेक किया गया। इसमें किसी भी प्रकार की तस्करी या कोई भी अवैधानिक माल की परिवहन न हो, इस कारण हम लोग आरपीएफ और थाना की फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा जो है निर्देश दिया गया है कि जो भी ट्रेनें, खास करके जो एमपी से आने वाली ट्रेनें हैं, उनको लोकल पुलिस के साथ जो है उनकी चेकिंग की जाए। उसमें किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति या ऐसा कोई वस्तु जैसे कि शराब, गांजा या अवैध रूप से जो हवाला का पैसा है या कोई अवैध हथियार की तस्करी ना कर पाए, उसको रोकने के लिए जो है लोकल पुलिस के साथ चेकिंग के लिए ऊपर से हमको निर्देश दिया गया था। तो आज हम मनेन्द्रगढ़ लोकल पुलिस की टीआई मैडम हैं और उनके स्टाफ के साथ चंदिया चिरमिरी पैसेंजर को चेक किए। चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी अपने थाना क्षेत्र में स्टेशन है और वहां से जो भी गुजरने वाली ट्रेनें हैं उनको औचक चेक किया जाए। किसी प्रकार की तस्करी या कोई अवैधानिक रूप से कोई भी माल इधर से उधर ना हो। इस कारण हम लोग आज पूरा आरपीएफ की फोर्स के साथ में, थाना की फोर्स के साथ में मिलकर पूरा चेकिंग किए। जो बॉडीगार्ड से अभी तक मनेन्द्रगढ़ तक के ट्रेन में जितने भी यात्री बैठे थे उनके लगेज की चेकिंग और किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति आ रहे हैं क्या, उनकी चेकिंग की गई है। आगे भी ये जारी रहेगी? बिल्कुल, आगे बीच बीच में जारी रहेगी। कुछ आज मिला क्या, जांच में कुछ निकल के आया क्या? नहीं, अब तक तो जांच में नहीं मिल पाया है, पर आगे कुछ मिल जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों में चयन को लेकर रायपुर से दिल्ली तक कई दौर की बैठक अब तक खत्म हो चुकी है। रविवार को पहले चरण की सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस सीईसी की बैठक में अधिकांश सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब
20 विधानसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस की पहली सूची में पहले चरण में होने वाले 20 सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। चर्चा इस बात की भी है कि 20 प्रत्याशियों के अतिरिक्त उन सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी जारी किए जा सकते हैं जहां सिंगल नाम पर मुहर लगाई गई है। बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।